3 शादियाँ हुई हैं और जो मेरी मदर थी वो सेकंड थी और उन्हें भी इन्होंने डिवोर्स दे के थर्ड की। इसे भी घर से निकाल दिया कि जहाँ मर्जी जाओ। ये एक सके बाप के अल्फाज हैं जो ये कह रहा है जहाँ मर्जी जाओ। मेरे फादर जो है वो जुआ भी खेलते रहे हैं। मुझे पैसे दो, मैंने पैसे देने से इनकार किया। उन्होंने सुबह सुबह फिर मुझे धमकियां दी कि मारने की कोशिश की। मैंने बहुत दरवाज़ा नॉक किया कि मुझे अंदर आने दे, रहने दे। फिर इन्होंने दरवाज़ा खोला, मेरे मुंह पे बाया मारा और बंद कर दिया। मुझे मारा, मुझे धक्के दे के निकाला गया, हाथ पकड़ के निकाला। वो तो सुबह का टाइम गली वालों ने बचा लिया था। वो बच्ची कभी हमारे घर, कभी अपनी माँ घर, कभी अपनी बहन के घर ऐसे रह रही है। वो फ़कीरों जैसा हाल किया उसका। बच्ची दिन रात रोती है बेचारी। वहाँ से भी 2 तारीख तक की इनकी रिहाई है। फिर देखते हैं आगे क्या पुलिस भी इकदाम करती है हमारे लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। वक्त वो जा चुका जब बेटियों की इज्जत रहा करती थी और घरों में हुआ करती थी। अब वो वक्त आ चुका है कि बाप भी कहता है कि बाहर दफ़ा हो जाओ, मैं तुम्हें घर में नहीं रखूँगा, ना तुम्हें इज्जत दूंगा, ना तुम्हें इज्जत दिलाऊंगा। मैं आज कैंट में मौजूद हूँ जहाँ पे अपनी सगी बेटियों को घर से धक्के देकर रात के 11 बजे निकाल दिया गया और दरिंदों के हवाले करने की कोशिश की गई। ये वो घर है जहाँ से निकाला गया था। ये आप लॉक भी देख सकते हैं, दरवाज़ा लॉक किया गया है। और तनवीर भट्ट साहब जो कि वायरलेस ऑपरेटर हैं और ये इनके वालिद साहब हैं, इनकी बेटियों से ही जान लेते हैं तनवीर साहब की कि क्यों निकाला गया, क्या वजह बनी और इतना सख्त दिल बाप पैदा ही क्यों हुआ और क्यों उसने ऐसी हरकत की। बहन मुझे ये बताओ कि आपके बाप ने आपको घर से क्यों निकाला और कब निकाला? मुझे तो आज से 3 साल पहले निकाल दिया था कि मैं अपनी वालदा जो मेरी ओरिजिनल मेरी मदर हैं उनसे मैं मिलती थी, जिसकी और इन्होंने कुछ मेरे पैसे या सोने का सेट देना था, जिस वजह से इन्होंने मुझे निकाल दिया कि हमने ना तो वो सोने के सेट देना है तुम्हें और ना हम ये तुम्हें कबूल करते हैं कि तुम अपनी सकी माँ से मिलो। जिसकी वजह से इन्होंने मुझे आकनामा दे दिया 2009 में और मुझे घर से निकाल दिया। लेकिन मैंने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया कि बदनामी होगी, वालिद हैं। जब आपको घर से निकाला था आप कहाँ गई थी? मैं क्योंकि अपनी रियल मदर के साथ कांटेक्ट में थी तो फिर मैंने उनसे जो है वो रब्ता किया। और अब्बू की कितनी शादियाँ हुई हैं? 3 शादियाँ हुई हैं और जो मेरी मदर थी वो सेकंड थी और उन्हें भी इन्होंने डिवोर्स दे के थर्ड की। जबकि मेरी अम्मी और हम लोग थे मौजूद तो थर्ड के साथ ये इनका अफेयर था, यानी कि इस्लाम दुआ थी। तो फ़ौरन से डिवोर्स दी और उनके साथ शादी कर ली। जिस बहन को अब निकाला वो उस टाइम 4 माह की थी जब डिवोर्स दी मेरी मदर को, और 4 माह से लेके अब तक, यानी कि अब 24 साल उसकी उम्र है, तब से वो इस घर में रह रही थी। लेकिन 7 मार्च को रात 11:30 बजे इसे निकाल दिया क्योंकि दादो की डेथ हुई थी 1 मार्च को। तो दादो ही थी जिसके साथ ये रहती थी और आपस में रहते थे ये लोग मिलजुल के। और उनकी डेथ के बाद इसे भी घर से निकाल दिया कि जहाँ मर्जी जाओ। ये एक सके बाप के अल्फाज हैं जो ये कह रहा है जहाँ मर्जी जाओ। बेटा मुझे ये बताओ कि आप अपने बाप के साथ रह रही थी और आपकी दादी आपका साथ दे रही थी। दादी की डेथ हो गई, उसके बाद क्या हुआ? मेरे पास कुछ पैसे थे, दादा ने मेरे नाम के लिए रखे हुए थे। दादों की पेंशन आती थी और ऊपर वाला रेंट पे हमने पोर्शन दिया हुआ था। हम इस तरह गुजारा करते थे, थोड़ा बहुत जोड़ा, हमारे पास पैसे थे, कुछ सेविंग। तो फादर चाहते थे वो मैं उनको दूँ, तो मैंने उनको देने से इनकार किया। तो फिर उन्होंने 7वें वाला जिस दिन ख़त्म था, क्यों मांग रहे थे वो पैसे आप? वो चाहते थे बस हमारे पास आ जाए, वो पैसे इसके पास ना रहे, क्योंकि वो माशाल्लाह से मेरे फादर जो है वो जुआ भी खेलते रहे हैं। तो इस वजह से वो चाहते होंगे कि वो भी लेके तो खेलें जुआ। तकरीबन कितने पैसे थे? मेरे पास 4 लाख है। 4 लाख है। तो वो चाहते थे मुझे पैसे दो, मैंने पैसे देने से इनकार किया। उन्होंने सुबह सुबह फिर मुझे धमकियां दी कि मारने की कोशिश की। तो मैं आगे से खड़ी हुई, मेरी सिस्टर आई थी मुझे नाश्ता देने के लिए, क्योंकि 1 हफ्ते तक ये मुझे बुला नहीं रहे थे। जब से दादों की डेथ हुई ना, मुझे खाना दे रहे थे। मेरी एक सिस्टर आ रही थी, उसको भी उन्होंने कह दिया जाओ तुम अपने घर, तुम्हारा हमारा कोई लिंक नहीं है। वो चली गई। फिर मेरी सिस्टर एक दिन आई मुझे नाश्ता देने, जिस दिन ख़त्म था मंडे वाले दिन। तो अंदर वो उसने बातें सुनी हैं, गाली गलौज सुनी है कि मार रही हैं शायद। फिर उसने आवाज़ दी, मैं बाहर आई हूँ तो ये मेरा सामान पैक था, बाहर फेंक ही रहे थे। तो गली वाले आए हैं, फिर उन्होंने सामान पकड़ के मेरा अंदर रखा है। अभी आप लोग अगर ये ओपन करते हैं देख सकते हैं अंदर सामान पड़ा हुआ है। क्या वो अकेले फेंक रहे थे? नहीं, उनकी 7 बहनें भी थी और उनकी जो है, क्या आपकी फुफ्फो थी? जी बिल्कुल, फुप्पो कहने के लायक तो है नहीं है लेकिन फिर भी फुप्पो थी। और साथ जो स्टेप मदर है वो भी थी। तो फिर गली वालों ने बचाया। रात को 11:30 बजे फिर मुझे निकाल दिया। मैंने उनकी बहुत कोशिश की कि अभी मुझे यहाँ रहने दो, क्योंकि मैं एकदम से नहीं जा सकती। 4 माह से अब तक रह रही हूँ, तो आप मुझे 1.25 माह तक रहने दें, फिर जो आप फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। इन्होंने नहीं सुनी, मुझे निकाल दिया। और मैं इसी गेटअप में थी जो मैं मुझे निकाला, बल्कि मैंने अबाया भी नहीं पहना था। मैंने बहुत दरवाज़ा नॉक किया कि मुझे अंदर आने दे, रहने दे। फिर इन्होंने दरवाज़ा खोला, मेरे मुंह पे बाया मारा और बंद कर दिया। और बाप ने मारा था? जी बिल्कुल।
तब से अब तक जो है फिर मैं कभी कहीं रह रही हूँ, कभी गली वालों के पास रह रही हूँ, कभी मैं अपनी सिस्टर की तरफ की उम्र क्या है? 24 ईयर 24। हमने जो है रिपोर्ट भी करवाई थी, इन पे एफआईआर भी हो गई थी। इन्होंने अब ज़मानत ले ली हुई है क्योंकि कि हमारी गिरफ़्तारी ना हो। वहाँ पे इन्होंने 50,000 लगा लिए अपनी ज़मानत के लिए, लेकिन 4 दिन बेटी को नहीं रख सकते। ख़र्चा हमारा, कितने अरसे से लड़ाई झगड़ा चल रहा था? ये घर पहले भी सेल करना चाहते थे, लेकिन दादों के साथ भी 1-2 बार इनकी हुई है, दादों ने बेचने नहीं दिया। फिर ये चले जाते थे लड़ झगड़ के, फिर आते थे, कभी खुद ही आ जाना महीने 1.5 माह बाद में। दादों ने कहना मेरा एक ही बेटा है, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, मुझे एक बार मिलवा दो मेरे मरने से पहले। फिर कॉल करनी, कॉल नहीं उठानी, जब मर्जी नहीं आना, देख के चले जाना। खर्चा हमें कुछ नहीं दे रहे थे कोई 10-12 साल से। हमने सेकंड पोर्शन जो रेंट पे दिया वो, और दादों की पेंशन आती थी, हम उसी से गुजारा करते थे। तो अब जो है इन्होंने सेल करने का ताल्लुक आपके साथ था? मेरा, वो क्यों निकाला? क्योंकि मैं यहाँ रह रही थी ना, तो वो चाहते थे कि ये चल जाएगी जे मैं आराम से घर सेल कर लूं। जी बिल्कुल। और अब फुप्पियाँ भी उनके साथ हैं, और वो कहती हैं कि हमने फिर इन्हें कहा कि हमने 15 पे कॉल की जब ये सारी लड़ाई हो रही। उन्होंने कहा ठीक है अब स्टाम्प पेपर लिख दें, जब घर बिकेगा तो जो हमारे वालिद का हिस्सा का वो हमें मिलेगा। तो आगे से हमारी फुप्पो ने कहा कि हमारा हिस्सा तो नहीं ना मिलेगा। इट्स मीन वो भी हिस्से के लिए बैठी हुई, यहाँ पे उनकी भी बेटियाँ, वो फिर एहसास करती कि हाँ मेरी भी बेटियाँ, ये भी किसी की बेटियाँ, इनके साथ थोड़ा लिहाज कर लिया जाए। लेकिन उन्हें खुद धक्के दे दे के निकाला, और अभी देख लें वो अंदर हैं और हम घर के बाहर खड़े हुए हैं। कितना सामान है आपका जो आपके वालिद के कब्जे में है? सारी चीज़ें, क्योंकि वालिद ने कभी खर्चा तो दिया नहीं, हमने खुद किया। हम जॉब करती, मेरी सिस्टर जॉब करती थी। क्या जॉब करती हो आप? वो मार्केटिंग में करती है, जैसे स्टोर्स वगैरह पे लड़कियां नहीं खड़ी होती, इस तरह वो करती है। कितनी बहनें टोटल आपकी? हम 4 बहनें हैं। अब जो 2 की शादियां होगी? 2 की शादियाँ हो गई। वो पहले जॉब करती रही, अब कुछ अर्सा हुआ इसकी शादी को। एक ये मेरी सिस्टर है और एक मैं हूँ, और मैंने 2 माह पहले 3 माह पहले जॉब स्टार्ट किया क्योंकि खर्चे पूरे नहीं हो रहे थे। आपकी वालिदा को इन्होंने तलाक दे दी थी तनवीर साहब? जी बिल्कुल, क्योंकि वो अब मैं इनकी शादी है, उनके साथ इनका ताल्लुक हुआ था। हमारी वालदा को तलाक देने से पहले इनका रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया था। जैसे ही हमारी वालदा को तलाक दिया, मैं 4 माह की थी, और तब इन्होंने 12 दिन बाद शादी कर ली, क्योंकि उनके साथ पहले ही अफेयर चल रहा था। वो उनके पास थोड़ा पैसा है शायद इसलिए, और उनको लगा होगा कि वो जुआ आसानी से खेल सकते हैं, बाजियाँ आराम से लगा सकती हैं। कभी खर्चा नहीं दिया, हमें कभी डिमांड भी नहीं की कि हमें खर्चा दो या हमें पढ़ा लो खाओ। दादों ने हमें पढ़ाया माशाल्लाह, हम 4 बहनें ग्रेजुएशन की है, हमें सारे यानी काम वगैरह बताया, इन्होंने कभी नहीं पूछा। और मुझे इन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया कुल्लों वाले दिन, स्टेप मदर ने, ये जहाँ जाती है जहाँ मर्जी जाए, जो मर्जी इसके साथ हो। तो वालिद कहते ठीक है, मैंने नहीं, वो कहती मैंने अपने साथ नहीं रखना, मेरे घर का माहौल डिस्टर्ब होगा, तो मैंने इनको नहीं रखना, मैं अपने बच्चों की लाइफ डिस्टर्ब नहीं। तशद्दुद किया? मुझे मारा, मुझे धक्के दे के निकाला गया, हाथ पकड़ के निकाला। वो तो सुबह के टाइम गली वालों ने बचा लिया था। तो फिर कि चाचू वगैरह नहीं थे यहाँ? मेरे फादर के चाचू नहीं हैं, यानी हमारे भाई नहीं है। भाई नहीं है उनके। मेरे फादर और 3 फुप्पो हैं। गली वालों ने बचाया। इनके जो चाचू हैं, यानी मेरे पापा के चाचू, उनके बच्चे हैं, फिर वो लोग आए, उनने भी धमकियाँ दी। तो उन्होंने आगे से कहा कि फिर पहली गोली हमें लगाओ, क्योंकि ये बच्चियाँ हमारी बच्चियाँ, आप यहाँ रहे नहीं हैं, हम रहे, हम इनके सरपरस्त थे। उनका पीछे ही गली में घर है, कोई खुशी गमी हो तो वही करते हैं, हमारा साथ देते हैं, फादर नहीं आते। बिल्कुल जी, यहाँ पे कुछ मोहल्लेदार भी मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे जो जिन्होंने ये सारा मामला होते हुए देखा था। सर, ਤੁਹਾਡਾ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਨਵੀਰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਵੇ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਆ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਾਥ ਹੈਗੇ ਆ। 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੀ ਆ ਬੱਚੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਦਾਦੀ परवरिश कर रही है थी। इन्हें दादी का अपनी का बड़ी इन्हें खिदमत की थी, ठीक है, कि ਇਹਦੇ बाप ने समान तक ਇਹਦਾ बाहर फेंकिया, महल्ले वाले ने आगे अंदर रखा, ठीक है। उस तो बाद यही ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। इस घर में रहने वाले जो किराएदार हैं उनसे भी बात करते हैं। सर, मुझे ये बताएं कि आपके सामने ये सारा मामला हुआ था? नहीं, मैं 1 साल से यहाँ रह रहा हूँ। अच्छा। जब मैं यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ ना, और ये बच्चे नीता और इसकी दादो दोनों थी। तनवीर साहब यहाँ नहीं होते थे। अच्छा। वो कभी कभार इधर आते हैं। तो अभी ये जो मामला हुआ है, आपके सामने सामान वगैरह फेंका गया बाहर? वो मेरी अम्मी का ऑपरेशन था, मैं उस दिन हॉस्पिटल में था। मैं जब वापस आया हूँ अनीता घर में नहीं थी। लड़ाई झगड़ा वगैरह होता रहता था यहाँ? नहीं, इनका कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, दादो पोती का। नहीं, इनका वालिद साहब के साथ? नहीं, वो तो कभी आते ही नहीं थे, कभी कभार आते थे। अच्छा।
यहाँ पे कुछ ख़वातीन हैं जो इस मोहल्ले की हैं, उनसे बात करते हैं। माँ जी, आप इसी मोहल्ले में रहते हैं? जी बिल्कुल, इधर ही रहती है। कितने अरसे से इन बच्चियों को जानती हैं? मेरे हाथों में पैदा हुई है ये। हाँ जी। तो ये क्या मामला था, क्यों बाप ने घर से बाहर निकाला? देखा आपने सारा मामला? हाँ जी बिल्कुल, मैं घर के अंदर मौजूद थी, मेरे सामने कपड़े निकाले हैं, सारा कुछ निकाला है, और बच्ची का कोई कसूर नहीं है, बच्ची बड़ी अच्छी है, दादी ने पढ़ाया है, अब ये खुद जॉब कर रही है, बाप ने कभी 1 रुपया खर्चा भी नहीं दिया। और अब बस, और मैं क्या, लोगों ने समझाने की कोशिश नहीं की? वो नहीं हमारी सुनते। क्या वजह है? कुछ 2 नंबर इंसान है वो? मुझे 3 नंबर लगता है, 2 नंबर भी नहीं लगता। अच्छा। हाँ जी, सही बात है। आपके खावन ने समझाने की कोशिश? मेरे हामन ने बच्ची से कहा तुम हमारी बेटी हो, हमारा बिल्कुल साथ वाला घर है। मैंने भी कहा, मैं 4 बेटियां मेरी आ गए, तुम 5वीं, हम तुम्हें भी रख लेंगे। मेरे हस्बैंड ने भी कहा है, वो बच्ची कभी हमारे घर, कभी अपनी माँ घर, कभी अपनी बहन के घर, ऐसे रह रही है। वो फ़कीरों जैसा हाल किया उसका, बच्ची दिन रात रोती है बेचारी। बिल्कुल जी, आपने जान लिया कि किस तरह का बिहेव किया गया एक बाप की जानिब से, जो कि सगा बाप था, ना कि सुतेला बाप था। और सगा बाप अपनी बच्ची को घर से बाहर निकालता है और इतना भी नहीं सोचता कि वो बच्ची कहाँ जाएगी, किन लोगों के हाथों में जाएगी। आज वो बच्ची हमसायों के घर सोने पर मजबूर है। आज उस बच्ची को नहीं पता कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, मैं आगे क्या करूँगी, किसके घर जाऊँगी। लेकिन इस बाप ने, जिसका नाम तनवीर भट्ट, जो कि वायरलेस ऑपरेटर हैं, उसने तो सख्ती के साथ घर से निकाल दिया। एक कपड़ा का टुकड़ा भी नहीं दिया कि वो बेचारी कुछ पहन सके, कुछ लेकर जा सके किसी के पास। काश कि हमारा मुआशरा ये चीज़ समझ सकता और इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कोई इक़दामात उठा सकता, लेकिन नहीं, हम इस चीज़ को ख़त्म नहीं करना चाहते, बल्कि इस चीज़ को प्रमोट करना चाहते हैं। मैंने कई केसेस ऐसे कवर किए हैं जहाँ पे सगा बाप अपनी बच्ची को नहीं छोड़ता ज़्यादती करने से। तो ये तो इंतहाई दर्दनाक वाक़या है कि सगा बाप रात को 11 बजे अपनी बच्ची को घर से बाहर निकाल रहा है और कोई पुलिस वाला एप्लीकेशन लेने को तैयार नहीं है। कुछ ये एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इन बच्चियों से जानते हैं कि पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है। बहन, मुझे ये बताओ कि पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है? पुलिस ने जो है सारी वेरिफिकेशन की है। हमें पुलिस स्टेशन बुलाया था डीएसपी साहब ने, और इन लोगों को भी सबको बुलाया था कि क्या ये सच वाक़या या कोई झूठ हो सकता है। तो इन पे पर्चा हो गया हुआ है और ये अभी अबूरी ज़मानत पे जो है ये रिहा हैं, और इंशाल्लाह वहाँ से भी 2 तारीख तक की इनकी रिहाई है। फिर देखते हैं आगे क्या पुलिस भी इक़दामात करती है हमारे लिए। आपकी वालिदा आपको सपोर्ट कर रही है? ज़ाहिर है वो हमारे लिए दुआएं कर रही हैं कि हमें जो है इंसाफ मिले, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है पाकिस्तान के कानून पे कि हमें इंसाफ चलें मिले। जी, हम भी उम्मीद कर सकते हैं कि इनको इंसाफ ज़रूर मिलेगा और इस बाप को ज़रूर तरस आएगा अपनी बेटियों पे, अपनी सगी बेटियों पे। मुझे ये बताएं कि जिस खतून के साथ अभी ये रहते हैं उसके अपने बच्चे हैं? नहीं जी, उन्होंने 2 बच्चे अडॉप्ट किए हुए हैं और सारे कहते यही हैं कि अपने हैं। जब जब प्यार करते हैं बेहद माशाल्लाह जी, हमारे बेटे हैं, वो कुरान हाफिज़ हैं, हम जन्नत में जाएंगे, ये होगा। अपनी बेटियों को यतीमों की तरह रख के अगर ये कोई भी दीन कानून तो इस चीज़ को नहीं करता ना कि अपने बच्चों को बेऔलाद कर दो, ख़ासतौर बेटियों को। और बेऔलादी की तरह उन्होंने बेऔलाद कर दिया, और जो लोग थे दूसरे उनके बच्चों को पाल के कहा जी ये हमारे बेटे हैं। तो ऐसा तो मैं कुछ कहना चाहोगी? आखिर से मेरे पास तो ऐसे कोई अल्फाज नहीं है कि ऐसे बाप के लिए क्या कहूँ और ऐसे बाप की बहनों के लिए क्या कहूँ जो कहते हैं कि हम भाई के साथ हैं। समझाने की बजाय समझा सकती हैं ना बहनें। हाँ जी, उन्होंने बाकायदा वो कहा है कि हम इसकी बहनें नहीं, हम इसके भाई हैं, तो हम इसके साथ हैं, ये जो करेगा करता रहे। अब बाप ने पहले एक डिवोर्स दी, दूसरी डिवोर्स दी, मसले मसाइल इतने बाकी जो चल रहे हैं, एक इंसान इतना नीचे गिरा हुआ है कि पूरा आपने देखा है कि सब गवाही देने को तैयार है इस बात की, और गवाही देते हैं। वो इंसान को सुधार नहीं रही बल्कि उसे सपोर्ट कर रही है। बिल्कुल जी, मैं हैरान हूँ कि ये शख्स किस तरह से मोहल्ले में बाहर निकलता होगा, किस तरह लोगों का सामना करता होगा, किस तरह मुआशरे का सामना करता होगा जिसने अपनी सगी बेटियों को घर से निकाला। क्योंकि उन्होंने इस मोहल्ले में ज़्यादा देर रहना नहीं है ना, वो कहीं और जहाँ पे रहते हैं, जिस एरिए में कहाँ रहते हैं वो रहते हैं, चौंक यतीम खाना, वहाँ पे ज़ाहिर है उन्होंने रहना है। तो उनका ये है कि यहाँ पे जब हमने रहना नहीं है तो थोड़े दिन हैं, जितनी देर में घर ये सेल आउट करते हैं, जितने भी पैसे आएंगे वो उनके लिए एक फ़्री है, उनकी बहनों के लिए, उनके लिए ये फ्री का मकान है। उन्हें थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे तो वो फिर रहेंगे तो वहाँ पे। और उन इलाका के लोगों को नहीं पता कि ये इनकी बैक क्या है, बेस क्या है इनकी, इन्होंने किस तरह अपनी भतीजियों या बेटियों के साथ इस तरह किया है।
ये उन्हें नहीं पता, इसलिए वो यहाँ पे थोड़ी देरों के लिए रह रहे हैं और डीलर आ रहे हैं और मकान की सेल आउट की जो प्राइस ये लगा रहे हैं। चलो जी, हम उम्मीद करते हैं कि इनको इंसाफ ज़रूर मिलेगा और पाकिस्तान में रहते हुए ही मिल जाएगा, उम्मीद है हमें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।